जैसे ये मुख्यमंत्री बनाते हैं चुनाव के बाद, ये गृह मंत्री का जो पद होता है वो छीन लेते हैं। बचता क्या है? सीएम। अब वो सीएम का भी पद छीन ले रहे हैं। और अब भी आप कह रहे हो कि नीतीश जी बहुत हार्ड बार्गेनिंग कर रहे हैं, खेल गए नीतीश जी। तो मुझे नहीं लगता कि आप किन चर्चाओं के बेस पे कह रहे हो। क्या नीतीश जी खुद आकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किए? जहां तक नीतीश जी का हमेशा का आदत रही है, या उनका एक पॉलिटिकल जेस्चर भी रहा है, चाहे वो रेलवे मिनिस्ट्री से जब इस्तीफा दिए तो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। उन्होंने जीतन राम मांझी जी को 2014 में जब मुख्यमंत्री पद दिए, वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। हमेशा वो प्रेस को खुद ब्रीफ करते थे, अपने कैडर को, अपने वोटर्स को, अपने पार्टी को खुद ब्रीफ करते थे। ऐसा नहीं होता था कि गृह मंत्री जी जाकर उनका नॉमिनेशन करवा रहे हो। और इसके पहले आपने किसी भी अपने एनडीए का जो सहायक दल जितने भी हैं, गृह मंत्री जी, अमित शाह जी, किसी भी व्यक्ति का जाके राज्यसभा का नॉमिनेशन करवाए हैं क्या? ये पहली बार हो रहा है कि वो जाके एक मुख्यमंत्री का नॉमिनेशन करवा रहे हैं, जो सिटिंग, जो खुद इतनी हैसियत रखते हैं कि कई राज्यसभा मेंबर बना सके, एक काउंटर देने दीजिए मुझे, बना सके, कई एमएलए बना सके। आज आप उनको इतना लाचार दिखा रहे हो। उनका नॉमिनेशन भी आपके कहने पर होगा, आप बगल में बैठोगे तब होगा। मुझे नहीं मालूम आपकी चर्चाएं कल का आप कहेंगे कि ये म्युनिसिपालिटी जो पंचायत, एक सेकेंड, नगर पंचायत है, जिला पंचायत है, उसमें भी अभी उनकी इच्छा है देखने जाने की जैसे राज्यसभा का। ये कोई तुक नहीं है। ये क्या आप एक पर हमारा कितना भी उनका पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो, इवन भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसका इस तरह से नौबत आ जाए, ये हम कभी नहीं चाहेंगे। कंचना यादव, ऐसा लग रहा है जैसा मैंने कहा ना, नीतीश जी ने बहुत लंबा गेम खेल लिया, आपके हाथ कुछ नहीं लगा। मानक जी, सबसे पहले तो थोड़ा क्रोनोलॉजी भी समझ लेते हैं। चुनाव हो रहा था, ये बीजेपी के नेता कह रहे थे नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, सीएम चेहरा नहीं। बाद में आरएलएम ए.के. वाजपेयी जी हैं, पूछिए क्या इनके नेता ये नहीं बोले थे कि नीतीश जी सीएम थे, सीएम हैं और सीएम रहेंगे? अब बताइए कि सीएम रहेंगे या नहीं रहेंगे। कंचना, नीतीश जी की तबीयत खराब है या नहीं है? क्योंकि आप चुनाव से प्रचार से अपने प्रचार में आप बार बार कह रहे थे उनके वीडियो देखिए, संभाल नहीं पा रहे हैं, अचेत हैं, अचेत हैं। उनकी तबीयत आज ठीक है या नहीं है? आपका स्टैंड बताइए आरजेडी का। मैं स्टैंड क्लियर बता रही हूँ और विद उदाहरण आपको बता रही हूँ। सोनिया गांधी जी को लोकसभा लड़ना था, वो नहीं लड़ी। उन्होंने लिखा कि मैं लोकसभा इसलिए नहीं जा रही हूँ, क्योंकि नहीं लड़ रही हूँ क्योंकि हेल्थ की प्रॉब्लम है। कभी नीतीश जी का इन्होंने बाहर किया, जबकि सार्वजनिक रूप से पूरी तरह से दिख रहा था। तो ये क्लियर करे कि राज्यसभा इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, या राज्यसभा इसलिए जा रहे हैं क्योंकि खुद चाहते हैं, या बीजेपी चाहती है ना? देखिए, अरे एक मिनट देखिए, अब आप गलत कर रही हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं? मैं गलत नहीं कर रही हूं। रुकिए ना, मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं प्रचार में आपने कहा था वो बीमार हैं। सच बोलो। आज भी हम उसी स्टैंड पे है कि नीतीश जी की तबीयत खराब है। लेकिन नीतीश जी की तबीयत, सुन लीजिए ना, नीतीश जी की तबीयत खराब होने का ये कतई मकसद नहीं होता कि पोस्टर बॉय आप उनको बनाओ, उनके नाम पे आप वोटर्स को रिझाओ और उसके बाद कहोगे चलो टाटा बाय बाय। तो फिर क्या करना चाहिए बताइए? क्या करना चाहिए फिर बताइए? ये सीधा, अगर उनकी तबीयत खराब है तो आप बताइए पब्लिक को कि हाँ उनकी तबीयत खराब है। क्या करना चाहिए फिर क्या करना चाहिए? अगर तबीयत खराब है तो क्या करें फिर बताइए? दोबारा चुनाव करा दें क्या 4 महीने में? नहीं मानक जी, आप ऐसा मत करिए। तबीयत किसी की भी खराब हो सकती है। पूरे देश में उसके साथ थोड़ी सी सिंपैथी और हमदर्दी रखिए। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री, थोड़ी सी हमदर्दी रखिए। वो तबीयत खराब हो सकती, लेकिन सवाल ये है कि फिर आगे क्या करें? सुन लीजिए, ये सवाल क्या चिराग पासवान ने उठाए थे? ये सवाल क्या जीतन राम मांझी ने उठाए थे? ये बात क्या रद्दीमाल हो चुके नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी नहीं कह रहे थे? तो यहाँ पर सारे नेता बैठे, सारे पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं। जो सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं, आपका पूरा हक है कि उनसे भी सवाल पूछिए कि किस बेसिस पे उनको कुर्सी से हटाया गया। हम उनके साथ हैं अगर उनकी तबीयत खराब है। और वो पॉलिटिकल जोक नहीं हो सकता मानक जी, किसी की तबीयत खराब होना पॉलिटिकल जोक नहीं हो सकता। लेकिन वो सीएम पद पर नहीं रह सकता। लेकिन किस लिए आपने हटाया, ये जवाब तो आपको देना चाहिए ना। तो लेने के देने पड़ गए। नीतीश जी के साथ क्या है नहीं है, 2 दिन से, कल से हम लोग इस बात को डिस्कशन कर रहे हैं। भाई, उस व्यक्ति की निजता का सम्मान आप करेंगे कि नहीं करेंगे? उन्होंने अपने पोस्ट में लिख के दिया कि मैं राज्यसभा जाना चाहता हूं, मेरा इस सरकार को मार्गदर्शन रहेगा, गाइडलाइंस रहेगा। निशांत की अभी तक कोई फॉर्मल घोषणा भी नहीं हुई है। उनको डिप्टी सीएम बना दिया, उनको सब कुछ बना दिया। मतलब जदयू भी आप ही चलाएंगे, बीजेपी भी आप ही लोग चलाएंगे। कौन डिप्टी सीएम बनेगा? सम्राट चौधरी बनेंगे तो ये समीकरण, कुशवाहा समीकरण, फलाना समीकरण। अरे समीकरणों पे हम चलते हैं, समीकरणों पे चलते हैं। अगर हम तो भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी मेजोरिटी से जीत के देश में आती। अच्छा। नीतीश कुमार कोई काम किसी के कहने से नहीं करने वाले, नंबर 1। और मेरा आकलन ये भी है कि 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। अब उनका मन ये करा कि भाई आप थोड़ा आराम करेंगे, राजनीतिक संन्यास लेंगे, एल्डर हाउस में जा रहे हैं। कैसे सीएम है नीतीश कुमार? कंचना यादव
देखिए कैसे नेता कैसे सीएम है, इस डिबेट में जाएंगे तो कई घंटों डिबेट हो सकती है। एक पर्सन है, एक कुर्सी पर बैठे हैं, एक पद पर बैठे हैं, उस पद की गरिमा है, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, पब्लिक उसको इवेल्युएट की थी, इवेल्युएट करी है और हमेशा करेगी। तो उस नजरिए से हम नहीं देखेंगे। आज एक सैद्धांतिक रूप से बात हो रही है, एक पॉलिटिकल मोरालिटी के रूप में बात हो रही है। आप कह रहे हैं उनके लिए विन विन सिचुएशन है, ये सिर्फ आपको ही क्यों दिखाई दे रहा है? ये उनके कैडर को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कह रहे हैं हम आत्मदाह कर लेंगे, उनको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? उनके कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? चर्चाएं बहुत एंगल से हो सकती है मानस अच्छा जी। कंचना, इसमें एक एंगल और मैं बताता हूं। ठीक है, आज आपको जो इतनी हमदर्दी अचानक नीतीश कुमार से होने लगी है, आप उनकी आलोचना करने को तैयार नहीं हैं। आप कह रही हैं भैया उनको बीजेपी गलत कर रही है, हम उनके साथ हैं, इतने बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री। आपको ये हमदर्दी इसलिए हो रही है क्योंकि आपको अभी भी लगता है कि जेडीयू का वोट जेडीयू से खिसकेगा, और वो जब खिसकेगा तो कहां जाएगा? आप उस वोट को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, इसीलिए आप नीतीश कुमार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना को उन्होंने तोड़ा, तो क्या हम शिवसेना के साथ खड़े नहीं हुए? क्या हमें शिवसेना का वोट मिल रहा था? क्या अकाली दल को खत्म किया इन्होंने? जब हेल्थ ग्राउंड पे उड़ीसा पे इन्होंने सवाल उठाया और पद से मतलब जिस भी तरीके से उनका पॉलिटिकल नैरेटिव मोदी जी ने बनाया उनके हेल्थ को लेकर, नहीं क्या हमने बोला नहीं? क्या पर जेडीयू टूटी थोड़े है, कहां टूटी है जेडीयू? नीतीश कुमार खुद फैसला कर रहे हैं कि वो राज्यसभा जा रहे हैं, वो बेहतर है। लेकिन अगर चुनाव के पहले हम कह रहे थे कि इनको मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे, तब भी आप इसी तरह से आप एकदम रजिस्ट कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। समय के साथ आपको भी अपने ऑडियंस को दिखाने को मिलेगा, और जो हम कह रहे हैं वो प्रूव हुआ है और प्रूव होगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि नीतीश कुमार ने और बीजेपी ने मिलकर एक लंबा प्लान तैयार कर लिया, आपके हाथ में कुछ नहीं लगा, आप मान लीजिए, इस बात को स्वीकार कर लीजिए। देखिए हम अपोजिशन में हैं, हम इस बात को तो पहले भी स्वीकार किए हैं। आप चाहे जैसे लड़े हो, चाहे धन तंत्र, जनतंत्र, मन तंत्र, जो भी तंत्र का उपयोग किए हो, उससे परे हम तो हम ये नहीं करें कि सीएम हम बन जाएंगे ना मानक जी। अगर हम ये दावा कर रहे हो कि सीएम हमारे बन जाएंगे, तब तो आपकी ये बात बनती है। लेकिन ये पूरी तरीके से ये कह देना कि जो नीतीश जी के साथ सिंपैथी है, वोट बैंक का, इससे परे है। इससे परे भी देखेंगे कोई भी पॉलिटिकल तुम्हें शर्म है कुछ? जाति पाति इस जात संकीर्ण व्यवस्था की सोच से बहुत ऊपर है मोदी जी। योगी जी को क्या मुख्यमंत्री बनाया गया था उत्तर प्रदेश का, तो इसलिए क्योंकि वो राजपूत जाति के थे। अच्छा, डिप्टी पीएम बनाएंगे क्या? नीतीश जी को डिप्टी पीएम बनाएंगे? सिंबॉलिक योगी थे भाई। नीतीश जी तो अब राज्यसभा चले, अब डिप्टी सीएम किसको बनना होगा, सीएम किसको बनना होगा, ये तो हमारा नेतृत्व तय करेगा ना, टीवी डिबेट तो तय नहीं करेगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की सोच का मानक। बगल में हरियाणा है आपके, कोई सोचता था कि गैर जाट सीएम बनेगा हरियाणा का। ये काम भी हम लोगों ने किया, मनोहर लाल खट्टर, अब नायब सिंह सैनी। अच्छा ठीक है, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के बनने से पहले आज तक एक मिनट खत्म कर लूं, एक मिनट। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के पहले आज तक नॉन मराठी सीएम कभी नहीं बने, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो हमारी सोच वहां से शुरू होती है जहां इन सब की सोच खत्म हो जाती है। ठीक है, फर्क है मोदी वाली भाजपा में बाकी लोगों। ठीक है, मुझे पता है आप जवाब नहीं देंगे, लेकिन मेरा हक है और मेरा फर्ज है कि मैं सवाल पूछूं। तो अजय, ये अब पूछ सकते हैं या अभी भी जल्दबाजी होगा कि नीतीश जी उनका स्वास्थ्य कैसा है? गुड क्वेश्चन। स्वास्थ्य भी ठीक है, नीतीश भी ठीक है, एनडीए भी ठीक है। परेशानी आप लोग को पता नहीं क्या है, सब विश्लेषण ऊपर से नीचे तक इधर उधर का विश्लेषण, ऐसा होगा वैसा होगा, नीतीश करेंगे नहीं करेंगे। सतीश जी, आपका रिएक्शन? ये जो दूसरी तस्वीर में दिखा रहा हूं कि अच्छी डील ले गए नीतीश कुमार बीजेपी से और उन्हें सब कुछ सुरक्षित कर लिया, पार्टी का भविष्य, बेटे का भविष्य, अपना नाम। सही है क्या इस तरह से इसको देखना? हाँ, मोटे तौर पर सही है, लेकिन जाते जाते बिहार को पुत्र प्रदेश वो भी बना के चले गए। अब तो सेकेंड जनरेशन के ही सब पुत्र लोग ही अब वहां पॉलिटिक्स करेंगे। एक तो ये हो गया। सही बात है। देखिए, जाहिर सी बात है, आप बार्गेन कहे, हार्ड बार्गेन कहे, जो पार्टी है अगर निशांत आएंगे, जो लगता है यही बार्गेन हुआ होगा, तो भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्ण इच्छा थी वो अधूरी इच्छा रहेगी। कि निशांत के रहते भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एकदम एक का अधिकार होके प्रभुत्वशाली नहीं हो पाएगी। ये तो बीजेपी को अगर उनको कॉम्बिनेशन में ही चलना है तो मैं नहीं कह सकता, तब तो ठीक है। तीसरी बात यह है कि भाई अमित शाह जी ने क्या कहा है पता नहीं, कि वो राष्ट्रीय राजनीति में आ रहे हैं। नीतीश जी राष्ट्रीय राजनीति में आ रहे हैं, यही लगता है बार्गेन हुआ है उनका, या वो राष्ट्रीय राजनीति करेंगे, समझे। लेकिन आप इस चीज को समझ लीजिए कि नीतीश जी के मतलब कम स्वास्थ्य हालत खराब होने के बावजूद भी क्या राज्यसभा पूरे साल चलेगी क्या?
रहेंगे तो पटने में ना, स्वास्थ्य लाभ भी परिवार में ज्यादा बढ़िया होता है। दिल्ली में तो डॉक्टर मिलेगा, पटना में तो परिवार भी मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि नीतीश जी को हम एकदम नदारद मान ले। मतलब सरकार वही चलाएंगे ना? नहीं, मैं ये नहीं कहता। ये अगर वही चलाएंगे तो हटते काहे के लिए? वो नहीं चलाएंगे। वो टकराव जैसी कुछ चीजें दिखेंगी, वो अपना अपना लोग जमाएंगे। मोटी बात यह है कि जाते जाते कुर्सी छोड़ने की कीमत ले गए बेटे की कुर्सी के रूप। यही बार्गेन है, यही कहिए स्वास्थ्य लाभ है, और शायद यही राष्ट्रीय राजनीति में आने जैसी बात है। और राज्यसभा देखना चाहते थे, पहले तो कभी देखे नहीं। वो लगता है वो अब राज्यसभा देखेंगे, लेकिन ये बात भी सही है कि रहेंगे वो राज्य में। सही पकड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी, आप ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, हमेशा से नीतीश जी से बहुत प्रेम करती है। हटाना तो सोच ही नहीं सकते। ठीक है, ओके। 2000 में मात्र 9 एमएलए थे समता पार्टी के, तब भी उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया 7 दिनों के लिए। ठीक है। 2005 में वाजपेयी जी, अडवाणी जी ने मिलकर उन्हें दूसरी बार मुख्यमंत्री के लिए प्रस्तावित किया उनका नाम। 2017 में जब हमारा वापस से रीअलायंस हुआ, मोदी जी ने खुद कहा नहीं नीतीश जी आपके कमान में रहेंगे। 20 में उनकी सीटें कम रही, तब भी मोदी जी ने कहा नहीं आप ही मुख्यमंत्री रहेंगे। 23 में जब वो आए, वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, मैं कितनी बार ऑन रिकॉर्ड कह चुका हूं, तब भी मोदी जी ने कहा कि आप ही मुख्यमंत्री रहेंगे। 25 में भी वही मुख्यमंत्री रहेंगे। आज उस आदमी की निष्ठा का सम्मान। ठीक है, वो क्या रुकिए, अगर नीतीश जी का डिसीजन है तो यही तो मैं कह रहा हूं कि वो खेल गए, सब कुछ ले गए आपसे। अब आपको उनकी पसंद का सीएम भी बनाना पड़ेगा, उनके बेटे को डिप्टी सीएम भी बनाना पड़ेगा, उनको गृह मंत्रालय भी देना पड़ेगा। नीतीश जी को दिल्ली में टाइप 8 का बंगला मिलेगा, फिर यहां से भारत रत्न भी देना पड़ेगा। तो ये सब तो वो ले गए ना आपसे। जेडीयू भी बच गई, बेटा भी सेट हो गया, नीतीश कुमार का नाम भी आगे बढ़ेगा, सरकार भी वही चलाएंगे पटना से। ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और ये एनडीए की व्यवस्था है। ये कांग्रेस पार्टी की व्यवस्था नहीं है कि सब कुछ 10 जनपद से ऑपरेट होगा, कि मुख्यमंत्री कितने हर महीना कितना रुपया देना पड़ेगा, मुख्यमंत्री किसको कौन विभाग देगा, ये 10 जनपद तय करेगा। ये एनडीए में नहीं होता ऐसा। तुम समझ नहीं रहे हो। दूसरी बात रही बंगले की बात, तो बंगला तो नीतीश जी को वैसे ही मिलेगा भाई। पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद सदस्य बन के जाएंगे, टाइप 8 का ही बंगला मिलना है, उसमें कौन सी नई बात है। ठीक है, वो हमारे भरोसे नहीं मिलता, अगर हमारे साथ नहीं भी रहते तब भी मिलता। वो इंटाइटल्ड है उसके लिए। ठीक है, नीतीश जी की पसंद का सीएम बनाएंगे या नहीं बीजेपी बनाएंगे? का वो सीएम सम्राट बनेगा, चौधरी को चाह रहे हैं, सीएम बनेगा, हो सुशील सकता है। मोदी थे उनकी पसंद के। अरे बाईगॉन सादा बाईगॉन, सब गए जमाने, सब दिन गए, अब वो सब नहीं होता है। मैं तो कह रहा हूँ एनडीए का एक कार्यकर्ता सीएम बनेगा। यहाँ वाजपेयी जी बैठे हुए, हो सकता है उन्हीं की पार्टी से बन जाए, किसको पता है? अगर सहमति बन गई तो क्या बात कर शीर्ष नेतृत्व फैसला लेगा ना। क्या बात हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हमारा शीर्ष नेतृत्व जब बैठेगा तो एनडीए का एक कार्यकर्ता सीएम बन के चलाएगा, और मजबूती से अजय भाई एक सेकंड, मार्गदर्शन हमेशा प्रधानमंत्री जी का, नीतीश जी का रहेगा उस सरकार। डॉक्टर अजय आलोक एक सेकंड, अरे इनकी पार्टी का कैसे बनेगा भाई? उनको तो आपने एनडीए का राज्यसभा चुनाव का 5वां उम्मीदवार बना दिया, राज्यसभा भी उनकी फंसी हुई है। आप कह रहे हैं वो बन जाए सीएम, कैसे बन जाएंगे? ये फंस गया सीएम। सम्राट चौधरी नहीं बनेंगे क्या नीतीश जी की पसंद सीएम? भाई मुझे बनाना होता ना, माना मैं अभी साइन कर देता कि हाँ लीजिए सम्राट चौधरी बन गए। मुझे नहीं बनाना है, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व। अच्छा, होम मिनिस्ट्री दे देंगे उनको, करेगा, गृह मंत्रालय दे देंगे वो मांगेंगे तो। अरे मतलब सब्जी मंडी है क्या कि करेला, चावल, दाल, आलू मिल रहा है, इसको ये दे दो, इसको वो दे दो, इसको ये दे दो। ये अब पिछले बार भी यही चल रहा था ना, याद है जब सरकार बन रही थी तो, कि होम मिनिस्ट्री आप ले लेंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे जब सरकार बनेगी उसका स्ट्रक्चर होगा, बिल्कुल स्ट्रक्चर के हिसाब से सारे डिपार्टमेंट तय कर दिए जाएंगे। अच्छा, स्पीकर तो बीजेपी का रहेगा है ही, स्पीकर बीजेपी आज की तारीख में स्पीकर, आज अभी स्पीकर बीजेपी का ही है। तुमसे ना हो पाएगा। क्या लगता है आपको, नीतीश जी खेल गए क्या? देखिए, जब नॉमिनेशन नीतीश जी कर रहे थे, नीतीश जी के राइट में नितिन नवीन बैठे हुए थे, अमित शाह बैठे हुए थे, और लेफ्ट में सम्राट चौधरी, और उसके बाद विजय सिन्हा बैठे हुए थे, और जो जेडीयू के नेता थे वो पीछे खड़े थे। तो इसमें देखिए दो बातें हैं कि पहले ही पता चल गया कि जेडीयू बैक सीट पर है, और नीतीश जी को एक तरह से घेराबंदी करके उनको नॉमिनेशन करवाया जा रहा है। दूसरी बात, नीतीश जी ने जो एक्स पर लिखा कि हम राज्यसभा नहीं गए थे और एक खुशी है कि मैं राज्यसभा जा रहा हूं, तो उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी, कहीं कोई खुशी नहीं थी। उन्होंने नॉमिनेशन के बाद अपने राइट में, लेफ्ट में जो लोग बैठे हुए थे उनके साथ कोई संबोधन नहीं किया, कोई हाथ नहीं मिलाया, कुछ नहीं लगा। उनके चेहरे से लग रहा था जैसे बलि का कोई बकरा हो।
तो ये जो वीडियो है ये इस बात की सच्चाई है जो आप कह रहे हैं कि अच्छा, नीतीश जी की तबीयत खराब है क्या, करुणा सागर जी? देखिए, हम तो चुनाव के पहले से कह रहे थे कि नीतीश जी अस्वस्थ हैं। हाँ। और तो फिर तो उनको हटाना सही है ना, फिर आप विरोध क्यों कर रहे हैं? नहीं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं। हाँ। हम सच्चाई बता रहे हैं। देखिए, ये बीजेपी खुल के क्यों नहीं कहती है? बात तो सही है। और नीतीश जी को राज्यसभा जाने का कोई विरोध नहीं है। अब क्यों होना चाहिए विरोध? वो नीतीश जी की इच्छा है, बीजेपी की इच्छा है, लेकिन चीजें साफ तौर पर सामने आनी चाहिए ना कि नीतीश जी अपनी इच्छा से जा रहे हैं, नीतीश जी पोस्ट कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उन पे उंगली क्यों उठ रही है? उंगली इसलिए उठ रही है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में कई बार विश्वास और अविश्वास का संबंध रहा है, इसलिए ये उंगली उठ रही है, नहीं तो कोई उंगली नहीं उठेगी। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। बेशर्मो शर्म करो, शर्म।